अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें सुबह टीवी और मैं हूं आपका होस्ट नबील मालिया। नाज़रीन, आज हम रेस कोर्स पार्क में मौजूद हैं जहां पे वर्ल्ड के मशहूर सबसे बड़े पानदान मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड के मशहूर पानदान वो कैसे बने। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मेहरबानी वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह जी। आपने वर्ल्ड के सबसे बड़े खूबसूरत पानदान कैसे साबित हुए? बस पानदान क्या है, ये कल्चर है। किस्म जो घरों से ख़त्म हो रहा था, गली मोहल्लों में मतलब लोग थूक रहे थे, गन डाल रहे थे, नशे कर रहे थे, दांत ख़राब कर रहे थे, मुंह में बदबू आ रही थी, लोग कलमा पढ़ते हैं, लोग साथ ही थूक रहे हैं, गंद पा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं हो गया। को घरों से भी ये पानदान कल्चर ख़त्म हो गया था। महंगाई की वजह से समझ लो या जैसे भी है, हमने अपने घर का कल्चर उठा के बाहर रख दिया। लोगों को बेहतरीन तफरीह दी है। हमारा मेन मकसद लोगों को तफरीह देना है और साफ़ सुथरे खूबसूरत पानदान, मीठे पान भी साथ पेश करते हैं और साथ ये पानदान और ये सारा माहौल बनाया। आप कब से ये काम कर रहे हैं अपना? ये वर्ल्ड कप 96-92 में जब वर्ल्ड कप इमरान खान के दौर में हुआ था, उस वक्त हमने ये देखा था कि बैनुल अक़वामी शख्सियात ने आना था, बहुत से लोगों ने आना था। चलो कोई ऐसा काम करें कि मुल्क का नाम रोशन हो। और फिर हमने ये सोचा ये कल्चर ख़त्म हो रही, कल्चर को क्यों ना बाहर रख दे। हमने घर का कल्चर उठा के बाहर रख दिया। तो आपको शाही पानदान भी कहा जाता है, इसके क्या मकसद है? ये तो है ही, जहाज ही शाही दौर की है। पान आए हिकमत के लिए, शाही दौर में आया था, शाही चीज़ है। मतलब आम बंदों की तो ये तो बाद में गली मोहल्लों में जलील हुआ, तम्बाकू खाया और नशा बना, वरना तो ये तो शफा के लिए आया था। तो आपके पीछे देख रहे हैं काफ़ी जो मेन शख्सियात हैं उनकी फ़ोटोज़ लगी हुई। कौन कौन सी अहम शख्सियात जिन्होंने आपका पान खाया हो अब तक? बस मुफ्ती अदवार में सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, बैनुल अक़वामी शख्सियात, दुनिया भर के एम्बेसडर वगैरह जो मेहमान खुसूसी बाहर के अंदर के मेरे पास आते हैं, इज़्ज़त करते हैं। मैं भी सबकी इज़्ज़त करता हूँ। मतलब माशाल्लाह पान खाते हैं, खुश होते हैं। कोई मेरा म्यूज़िक देख के खुश होता है, कोई लिबास देख के खुश होता है, कोई ये कल्चर देख के खुश होता है। ये चीज़ आपके पास ये शाही चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये जदीद दौर की पड़ी हुई हैं? हाँ, लोगों ने मिट्टी के भाव बेच खाई हैं, मैंने संभाल के रखी हुई हैं अपने भाव अजदा की। सो चीज़ें हैं, मेरा कल्चर है घरेलू, मैंने संभाला हुआ है। लोगों ने बेच दिया, खा लिया। ये जी, आपकी एज क्या होगी, उम्र कितनी है आपकी? उम्र तो मुझे औरतों की तरह छुपानी हुई पड़ेगी। मेरी उम्र तो आप खुद ही अंदाजा। असल में आपकी एज जो है वो क्या है? मेरी भी 70-75 साल होगी उम्र। इसी में मतलब लोगों की तफरीह देते हुए मतलब 70-75 साल, मतलब 40-50 साल तो मुझे ये लोगों की खिदमत करते हुए हो गए, समझो 30-35, जब से ये वर्ल्ड कप हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया। आखिर में आप हमारे चैनल के तवसल से क्या पैगाम देना चाहेंगे हम हमको? भाई मैं लोगों से यही पैगाम दूंगा, ईद बकरीद पे या खुशी पे जब भी पान खाएं, खुशबूदार मीठा खाएं, कभी नशा ना करें, ना पान का नशा करें, ना सिगरेट का करें। ना पाकिस्तान को खूबसूरत नौजवानों की ज़रूरत है, सेहतमंद नौजवानों की ज़रूरत है। माँ बाप की खिदमत करें, नमाज़ पढ़ें, रोज़े रखें, मतलब दीन इस्लाम पे भी चलें और कौम को भी मतलब देखें, कौम की खिदमत के लिए भी तैयार हों। ये ना हो कि नशे में ज़िंदगी को मतलब बर्बाद करें अपनी। ये चीज़ें जी नाज़रीन, आपने देखा कि वर्ल्ड के मशहूर पानदान में से मौजूद थे। तो पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी मौजूद नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। देखते रहिए सुबह टीवी। अल्लाह हाफिज़।